अष्टांग हृदय में शारीर स्थान का प्रथम अध्याय है गर्भावक्रांति। अब देखिए, आप जो वाग्भट संहिता है उसमें क्या सूत्र स्थान के बाद शारीर स्थान का यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चैप्टर कितने होते हैं, सूत्र स्थान में कितने, शारीर में कितने, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद आप देखिए इसमें श्लोक नंबर 7 में देखिए, 7 नंबर श्लोक। यहाँ पे क्या बोला, मासी मासी रज स्त्रीणाम रसजम स्त्रवती त्रयम वत्सराद द्वादश ऊर्ध्वम याति पंचाशत क्षयम। मीन्स मास मास में जो प्रति मास जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कितने दिन के लिए होता है, तो ऐसा बोला 3 दिन तक होता है। और जो रजस्राव काल है वो 12 वर्ष से प्रारंभ होगा और 50 वर्ष पे नष्ट। तो मिनार्की की एज 12 और मेनोपॉज की 50 इयर्स बोली है, ये ध्यान रखना है आपने। आप यही लिख लीजिए चरक। चरक आपने लिखा 5 डेज, यानी जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्या 5 डेज के लिए होता है, ऐसा चरक बोलते हैं। भागवत ने यहाँ पे 3 दिन बोला। सुश्रुत भी 3 दिन बोलते हैं, सुश्रुत 3 डेज। मॉडर्न में हम 3 to 5 डेज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 8 नंबर श्लोक में। यहाँ पे बोला, पूर्ण षोडश वर्षा स्त्री पूर्ण विंशेन संगीता शुद्ध गर्भाशय मार्गे रक्त शुक्रे अनिल हृदय। मीन्स 16 वर्ष जिस स्त्री को पूर्ण हो गई है, 16 ईयर ऑफ एज कंप्लीट हो गई है, और 20 वर्ष का पुरुष है अगर, तो उसके गर्भाशय अपत्य मार्ग रक्त शुक्र वायु हृदय के शुद्ध वायु आदि ये सब अदूषित या अनावृत होने पर जब वो मैथुन करते हैं तो जो अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया। तो उसके लिए एज जो है, एज फैक्टर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 16 ईयर ऑफ एज की जो है वो स्त्री है, फीमेल है, और मेल 20 ईयर ऑफ एज का इन्होंने बोला। उसके बाद यहाँ पे बताया है, देखिए 10 नंबर श्लोक में, 10 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे लिखा, गर्भ न होने के कारण तो वात आदि कुणप ग्रंथि पूय क्षीण मलाभम बीज समर्थम श्रोत स्त्रमणम। मीन्स संतानोत्पत्ति में जो असमर्थ होगा उसके क्या क्या दोष होते हैं, तो वात आदि से दूषित होता है। तो हमने ये सुश्रुत संहिता में पढ़ा था, वो जो 11 होते हैं। तो मतलब वातज में क्या होगा, वात की वजह से। पित्त क्या है, पित्त दोष की वजह से। कफज दुष्टि होगी, मतलब कफ है। कुणप में होता है हमारा रक्त। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रंथि है तो वात और कफ की वजह से। क्षीण जो होता है वो वात पित्त है। पूय हमारा रक्त और पित्त की वजह से। और मलाभव मतलब मूत्र या मल से युक्त जब आएगा वो सन्निपातज होता है। तो इसके साथ साथ आपको सुश्रुत संहिता से एक बार वो चैप्टर जो है हमारा 2 नंबर शारीर स्थान का, उसको पढ़ना है। 11 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे 11 नंबर श्लोक, रक्तेन कुणपम को आपने हाईलाइट किया। रक्त से कुणप गंधी होगा। श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि सन्निभ, ये हाईलाइट करना। पूयाभम रक्त पित्ताभ्याम, पूयाभम रक्त पित्ताभ्याम, रक्त और पित्त की वजह से पूय के समान होगा। क्षीणम मारुत पित्त, और क्षीण शुक्र मतलब वात और पित्त की वजह से। नेक्स्ट इज यहाँ पे बोला है शुक्र और आर्त की साध्य साध्यता, इसके जस्ट नीचे श्लोक है। इसमें जो कुणप है, ग्रंथि है, पूति पूय है, क्षीण शुक्र या आर्तव है, वो कष्ट साध्य होते हैं। और जो मल और मूत्र से दूषित हो जाए वो असाध्य बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखना 14 नंबर श्लोक। 14 नंबर श्लोक लास्ट के 3 वर्ड देखना आप। यहाँ क्या बोला, क्षीणे शुक्र करी क्रिया। अगर क्षीण हो जाए
शुक्र, तो आपको क्या है, शुक्र को बढ़ाने वाली चिकित्सा करनी है। फिर उसके बाद संशुद्ध्यो विट प्रभु, अगर मल आदि से युक्त है तो क्या करना है, अपने सर्पी हिंगू सेवने आदि साधितम, सर्पी हिंगू आदि से सिद्ध करके देना है। आप आइए, जहाँ पे 14 नंबर श्लोक लिखा है ना, उसकी हिंदी में जो ये लिखे हैं, कुणप शुक्र में क्या करें, ग्रंथि में क्या करें, पोय में, क्षीण शुक्र वाले को हाईलाइट करना आप। क्षीण शुक्र में शुक्रल या शुक्रवर्धक चिकित्सा आपको करनी होती है। मल मूत्र के समान अगर शुक्र है तो उसमें शुद्धि करके शरीर की हिंगू, शीर, चित्रक आदि से घृत सिद्ध करके देना होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा शुद्ध शुक्र के लक्षण, हाईलाइट करना है इसको आचार्य वाग्वट के अकॉर्डिंग क्या है, शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु घृत माक्षिक तेलाभ्याम सदगर्भाय, हाईलाइट किया आपने। शुद्ध शुक्र के लक्षण के बाद फिर आता है आर्तव पुनः, तो आर्तव वाली लाइन को हाईलाइट करना, लाक्षा रस शस अस्त्र वाभम धोतम यच्च विरज्यते, मीन्स लाक्षा रस के जैसी है, शश जो होता है खरगोश जिसको हम बोलते हैं रैबिट, उसके रक्त के जैसा होता है, और धोतम यच्च विरज्यते, जो धोतम में यानी मीन्स कपड़े पर अगर लग जाए तो विरज्यते चला जाता है, अगर आप उसको साफ करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 19 नंबर श्लोक में, ये हम पूरा वैसे पढ़ चुके हैं चरक और सुश्रुत संहिता में, उसी को दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। तो 19 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे बोला स्त्री और पुरुष के क्या क्या उपक्रम करने चाहिए, तो नरम विशेष क्षीर आज्य मधुर औषध संस्कृत, क्षीर आज्य मीन्स घी को बोलते हैं, तो आपने क्या किया, दूध और घृत से सिद्ध करके औषधियां देनी है पुरुष को, तो पुरुष को ऐसे स्नेहन देना है। नारी को तेलेन मासिश्च पित्तले समुपाचरे, तो पित्त कारक जो चीजें हैं मतलब तेल या मांस आदि हैं वो देनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना, नर मतलब जो मेल है उसका स्नेहन किससे करना है, स्त्री का किससे करना है। फिर ऋतुमती स्त्री के लक्षण यहाँ पे बोला, हाईलाइट करना, क्षाम प्रसन्न वदना नाम, शाम लगेगी प्रसन्न वदना नाम, लेकिन मुख जो होगा वो बिल्कुल प्रसन्न होगा उसका। स्फुर श्रोणी पयोधरणाम स्त्रस्त अक्षी कुक्षी पुंस कामा विद्यात ऋतुमती स्त्रियम, तो ऋतुमती स्त्री के जो लक्षण आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो भी आपने इसके साथ साथ देखना है। आपने सिर्फ पहला जो वर्ड है क्षाम प्रसन्न वदना नाम को हाईलाइट किया। फिर उसके बाद है हमारा 21 नंबर श्लोक में, 21 पद्मम संकोचम आयति दिने अतीते यथा को आपने हाईलाइट किया। पद्मम संकोचम आयति दिने अतीते तथा, सॉरी यथा, तथा ऋत्वातीते योनि स शुक्रम नाति प्रतीक्षति, मीन्स ये आपको लाइन लिख के देंगे ऊपर जो लिखी है ना, कि पद्मम संकोचम आयति, जैसे पद्म जो कमल होता है वो सिकुड़ जाता है, जैसे दिन ढलेगा तो कमल जो होता है वो सिकुड़ने लग जाता है, उसी प्रकार जो ऋतु काल होता है वो व्यतीत होने पर क्या योनि जो होती है वो संकुचित होने लग जाती है, फिर वो शुक्र को ग्रहण नहीं करती। ऐसा ये ऊपर वाली लाइन पद्म वाली आपको लिख के देंगे और पूछेंगे किसके संदर्भ में ऐसा कहा गया, तो आप लिख लीजिए योनि के बारे में कहा गया ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 26 नंबर श्लोक। 26 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे बोला, ऋतुस्तु द्वादशम निशा, ऋतु क्या है, जो गर्भ ग्रहण काल है वो 12 रात्रियों का बोला है, इसमें से पूर्वस्थ स्त्रियों अत निंद्रता, पहली 3 जो है वो निंदनीय होती हैं। ठीक है। फिर एकादशी च, एकादशी भी निंदनीय है। युग्माशु स्त्रियो पुत्र अन्याशु कन्या, मतलब युग्म रात्रियों में अगर सहवास किया जाता है, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे, तो वो क्या होता है, पुत्र की उत्पत्ति होती है ऐसा बोलते हैं, और विषम जो ऑड होंगी उसमें अगर सहवास किया जाता तो कन्या की उत्पत्ति। इनमें आचार्य जो भागवत है उनके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है ये, कि पहली 3 निंदनीय हैं, एकादशी निंदनीय है इन्होंने बोला, सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्रयोदशी निंदनीय उन्होंने बोला था, मतलब
12 डेज तक आप कर सकते हैं संभोग। उसके बाद त्रयोदशी और उससे आगे की जो तिथि है वो सभी निंदनीय। तो सुश्रुत ने त्रयोदशी को निंदनीय बोला, ये एकादशी को निंदनीय बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है 27 नंबर श्लोक में। देखिए आप 27 नंबर श्लोक में पुत्रेष्टि कर्म यहाँ पे बताया गया है। हेडिंग हाईलाइट करना जस्ट इसकी, पुत्रेष्टि कर्म ये है लिखा हुआ। पुत्रेष्टि इन्होंने बताया, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान सबसे पहले आचार्य चरक ने बोला था। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण बताए। ये 1 मिनट रुकिए आप लोग। 37 नंबर श्लोक में देखिए, 37 नंबर श्लोक, यहाँ पे क्या बताया गया है। पुंसवन संस्कार करने का समय तो अव्यक्त प्रथमे मास है। प्रथम मास जो होगा उसमें क्या, जो गर्भ होता है वो अव्यक्त रूप में होता है। सप्ताहद कलली भवेत, और 1 सप्ताह तक तो कलल के रूप में होता है। गर्भ पुंसाम यत्र पूर्वम व्यक्ते प्रयोजित, इसलिए उसकी अस्पष्टता से पहले ही पुंसवन विधि आपको करनी होती है। तो फर्स्ट मंथ में उसको क्या बोला कि अव्यक्त रूप में होता है, उसमें भी 1 सप्ताह में तो कललीभूत होता है, ऐसा बोला गया। तो ये वाग्वट के अकॉर्डिंग मासानुमासिक जो वृद्धि है उसमें एक पॉइंट है। फिर उसके लिए पुंसवन संस्कार जो किया जाता है 38 नंबर श्लोक में, बस हिंदी में देखना, हम पढ़ चुके हैं वैसे। ये इन्होंने क्या बोला, पुष्य नक्षत्र में आप स्वर्ण चांद या लोहे की पुरुष की प्रतिमा बनाकर अग्नि में उसको रेड हॉट करके फिर दुग्ध में बुझा के और उसमें स्त्री को पीने के लिए देना है। बाकी और सारे ये प्रोसीजर बताए कि ये आप कर सकते हैं। 48 नंबर श्लोक में देखिए इसके बाद 48 की हिंदी में ही, वात कारक औषधियों का, वात कारक वस्तुओं का सॉरी ज्यादा सेवन करे तो गर्भ जो होगा वो क्या होता है, कुब्ज होता है, अंधे होता है और जड़ और वामन। पित्त कारक वस्तुओं का अगर सेवन करती है तो क्या होगा, वो खलित होगा, पिंगल वर्ण का होगा। और अगर कफ कारक औषधियों, कफ कारक भोजन करती है तो श्वित्री पांडुच, श्वित्र या पांडु हो जाता है जो गर्भ है उसको। 49 नंबर श्लोक में देखिए द्वितीय मास में क्या बताया इन्होंने। द्वितीय मासी कललाद घन पेशी तथा अर्बुदम, मतलब घन रूप में होगा, पेशी रूप में या अर्बुद रूप में। तो घन के ऊपर आप लिखिए पुरुष, घन क्या होगा, पुरुष। मतलब अगर घन रूप में है जो गर्भ है, वो सेकंड मंथ में घन रूप में हो गया तो वो क्या, पुरुष में कन्वर्ट होगा इन फ्यूचर। पेशी रूप में है तो स्त्री, और अर्बुद रूप में है अगर तो वो नपुंसक होता है। उसके बाद यहाँ पे देखना, नेक्स्ट इज 52 और 53 नंबर श्लोक। 52 और 53 में हिंदी में देखना आप, इसमें क्या बोला है, इस गर्भ का हृदय मात्र जन्य होता है। थर्ड मंथ में ये बोल क्या बोल रहे हैं कि चेतना की अभिव्यक्ति में, मतलब जो दो हृदय वाली अवस्था है वो आ जाती है। कब, इस मास में। ऐसे सेकंड की ही बात की गई क्योंकि थर्ड अभी स्टार्ट नहीं होता। इस गर्भ में हृदय जब वो मातृ जन्य होगा, हृदय माता के हृदय से जुड़ा रहता है, इसलिए गर्भवती की इच्छा को पूरा न करना इच्छित नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। उसकी जो इच्छा करे खाने की या काम करने की वो उसको करने देना चाहिए। तो अष्टांग हृदय ने जो दो हृदय अवस्था है वो सेकंड मास में बोली, चरक ने थर्ड मास में बोली है, काश्यप भी थर्ड मंथ में बोलते हैं, सुश्रुत फोर्थ मंथ में बोलते हैं। आप लिख लीजिए यहीं पे, फोर्थ मंथ में सुश्रुत बोलते हैं। चेतना हृदय की उत्पत्ति, अष्टांग संग्रह है थर्ड मंथ में, काश्यप भी थर्ड मंथ में, चरक भी थर्ड मंथ में, और अष्टांग हृदय ने अब ये दूसरे मंथ में बोला। फिर है हमारा 54 नंबर श्लोक में, व्यक्ति भवती मासे अस्य तृतीय गात्र पंचकम। अब क्या होगा, तृतीय मास में क्या हुआ, जो पंच अंग हैं वो स्पष्ट होने लगते हैं थोड़े से, मतलब सिर है,
जो लोअर लिम्स है, अपर लिम्स है, ये 5 पार्ट में बॉडी उसकी डिवाइड करती दिख जाती है, मतलब लगता है आपको। मूर्धा द्वे शक्ति बाहु सर्व सूक्ष्म अंग जन्म, सभी अंग की उत्पत्ति हो जाती है लेकिन बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं ऐसा। फिर 56 नंबर श्लोक में देखिए, 56 नंबर श्लोक और लास्ट के 3 वर्ड को हाईलाइट करना, केदार ईव कुल्या। केदार ईव कुल्य को हाईलाइट किया, तो गर्भ के पोषण के लिए क्या बोलते हैं कि केदारी कुल्य न्याय है जो उसके अकॉर्डिंग गर्भ की जो वो पोषण होता है। फिर नेक्स्ट है 57 नंबर श्लोक में, यहाँ पे क्या बोला, चतुर्थे व्यक्त अंगानाम, चतुर्थ मास में सभी अंग स्पष्ट हो जाएंगे। चेतनाया पंच में हाईलाइट किया आपने, जो चेतना की अभिव्यक्ति है वो 5th मंथ में होती है। इंपॉर्टेंट है ये, 2018 में पूछा गया था। चेतना की जो अभिव्यक्ति है वो 5th मंथ में। षष्ठे स्नायु सिरा रोम बल वर्ण हाईलाइट किया आपने, जो गर्भ है उसके सिरा स्नायु रोम बल वर्ण नख और जो त्वचा आदि हैं वो बन जाते हैं किसमें, 6th मंथ में। और सर्वे सर्वांग संपूर्णो भावे पुष्यति सप्तमे, जो गर्भ है वो 7th मंथ में सभी अंगों से पूर्ण होगा, सभी प्रकार से पुष्ट हो जाता है ऐसा 7th मंथ में। फिर है 58 नंबर श्लोक, 58 में क्या बोला, गर्भोत्पीड़ितः दोषस्तस्मिन् हृदय आश्रितः कंडुविदः कुर्वन्ति गर्भिणाम किक्किसानी च, हमने पढ़ा था चरक में भी। 7th मंथ में क्या होगा, किसकी उत्पत्ति होती है, यानी गर्भवती जो स्त्री है उसको गर्भ की वजह से क्या होगा, कंडु विदहा ये सब हो जाता है। किसकी उत्पत्ति 7th मंथ में होती है, ये आपको याद रखना है। फिर उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, 59 नंबर श्लोक में देखना, नवनीतम हितम तत्र कोलाम्बू को हाईलाइट किया, कोलाम्बू। फिर 60 नंबर श्लोक में चंदन उशीर कलकेन हाईलाइट किया आपने, चंदन और उशीर का कल्क लगाना है। और सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, श्रेष्ठाया वेण हरिण शश शोणित युक्त्या, हरिण जो होता है, एण है, खरगोश आदि हैं, इनका क्या है, रक्त मिश्रित करके लगाना चाहिए। फिर आता है हमारा 62 नंबर श्लोक, 62, ओजो अष्टमे संचरति मात पुत्रो मुहु क्रमात्, यानी अष्टमे मास में क्या होता है, जो ओज है वो अस्थिर होता है, कभी वो माता में जाता है, कभी वो जो गर्भ है उसमें जाता है, तो ये हम पता है हमें। तो इस मंथ में अगर गर्भ की उत्पत्ति होती है यानी डिलीवरी होती है तो वो बच्चा मतलब मोस्टली मर जाता है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ओज क्या होगा, अगर माता में है सपोज ओज बच्चे में नहीं है और फिर डिलीवरी होती है तो वो नहीं बच पाएगा। तो इस मंथ को निंदनीय बोला है डिलीवरी के लिए, 8th मंथ को। ठीक है, 64 में देखना आप, 64 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, क्षीर पेया च पेया अत्र सघृता अन्वासनम घृतम, अष्टमास में आपको क्या करना है, क्षीर पेया देनी है और सघृतानुवासनम घृतम, यानी जो भी औषधियां हैं मधुर आदि औषधियों से सिद्ध की हुई अनुवासन जो है वो उस पेशेंट को देनी चाहिए, उसके मल को निकालने के लिए ऐसा बोला गया। तो अनुवासन बस्ती देने को बोला इन्होंने 8th मंथ में। फिर नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर श्लोक, 66 में हिंदी में आप देखना, 8वें मास के पश्चात एक दिन भी अधिक होने पर प्रसव काल समझना चाहिए, 1 वर्ष से अधिक गर्भ उदर में वायु से रुका होने पर विकार समझा जाता है। तो 12 मास तक तो इन्होंने बोला है कि नॉर्मल है, 8th मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ, 9th शुरू हुआ, तब से लेके 12 मंथ तक हो तो नॉर्मल प्रसव उसको बोला, उसके बाद 12 मंथ के बाद उसको विकारिक बोल दिया है। तो सुश्रुत ने भी 9 to 12 ही बोला था कि डिलीवरी का जो टाइम है वो इतना होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर श्लोक में आइए आप, 70 नंबर श्लोक में यहाँ पे गर्भ में जो पुत्र है या कन्या उनके होने के लक्षण क्या हैं, 69 70 71 इसमें बोला, प्राग दक्षिण स्तन्या स्तन्यम पूर्वस्तस्थ पार्श्व चेष्टने पुन्नाम दो हृदय प्रश्न रता पुंसत स्वप्न दर्शिनी उन्नते दक्षिण कुक्षो गर्भे च परिमंडले, मीन्स दक्षिण वाली सारी चेष्टाएं हो रही हैं, दक्षिण स्तन में ही सबसे पहले दुग्ध उत्पत्ति, दक्षिण पार्श्व से ही ज्यादा चेष्टाएं करती है, या फिर
पुरुषवाचक जो भी चीजें हैं उनका दो हृदय होता है, उसको लेने की इच्छा होती है। स्वप्न में भी पुरुष को देखती है ऐसा। और दक्षिण साइड की जो है वो उधर जिसका बड़ा हुआ लगता है, और गर्भ के गोल होने पर पुत्र की उत्पत्ति होगी। ऐसे जो ये लक्षण बताए दक्षिण साइड के सारे, और पुरुष वाचक सारी चीजें खाने की इच्छा हो रही है, तो मतलब पुरुष की उत्पत्ति होगी, पुत्र होगा उसको। और इसके विपरीत स्त्री यानी कन्या की उत्पत्ति होगी। और जब दोनों चीजें हों, मतलब उसको नृत्य करने का या गंधमाला या आदि रखने की हो, तो स्त्री की उत्पत्ति होती है। ठीक है। 72 में देखना आप। 72 में क्लिबियम तत्त संकरे, यानी क्लेब्य किसमें होगा, जब सॉरी नपुंसक की उत्पत्ति कैसे होगी, जब ये दोनों लक्षण आए, राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों तरफ लक्षण आते हैं, तो इसका मतलब नपुंसक की उत्पत्ति। तत्त संकृत तत्र मध्य कुक्षी समुत्पन्न, यानी अगर कुक्षी बीच में से उन्नत है। यमों में हाईलाइट करना आप, यमो पार्श्व दोयो उन्मनाम कुक्षी द्रोणी मीव स्थिते, हाईलाइट किया आपने। दोनों पार्श्व से तो कुक्षी उन्नत है और बीच में से नौका की भांति है, नौका जैसी यानी द्रोणी के जैसी है, तब यमल संतान की उत्पत्ति होती है, यानी ट्विंस होंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट किया, ये यम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट उसके बाद है 77 नंबर श्लोक। 77 में सेकेंड लाइन में हाईलाइट करना, हस्तस्तम पुन्नाम फलाम, हाथ में पुन्नाम फल स्त्री को देना चाहिए। हेडिंग क्या है, उपस्थित गर्भोत्पत्ति के समय क्या है, कर्तव्य क्या है, मतलब जब गर्भोदक निकल गया है, प्रसव होने वाला है उसका, तो क्या उस स्त्री को हाथ में पुन्नाम फल आदि देने चाहिए, जैसे नारियल हो गया, अनार, जिनके पुरुषवाचक नाम है वो देने चाहिए उसको हाथ में। ये हाईलाइट किया आपने। फिर उसके बाद है 83 में देखना। 83 में गर्भ संग में क्या उपचार करें, अगर गर्भ रुक जाता है तब धूपियेत गर्भ संगे तु योनि कृष्णा हिक कंचुके, हाईलाइट करना आप। कृष्णा हिक कंचुके यानी जो कृष्ण सर्प होता है उसकी केंचुल से क्या धूपन देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हिरण्य पुष्पी मूलम च पाणी पादेन धारियत, हाईलाइट किया आपने। हिरण्य पुष्पी का जो है वो हाथ या पैर पर क्या करना है, बांधने को बोलना है पेशेंट को, तो बांधना है उसके, हाईलाइट किया। धूपन देना है जो कृष्ण सर पे उसकी केंचुल से, हाथ और पैरों पर हिरण्य पुष्पी आपने बांधनी है। नेक्स्ट 87 नंबर श्लोक। 87 में हाईलाइट करना, कुष्ठ तालीश कलकम, कुष्ठ तालीश कलकम आपने हाईलाइट किया। कुष्ठ और जो तालीश है उसका कल्क देना है सुरामंड के साथ, इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट है हमारा 92 नंबर श्लोक। 92 में बोला, मक्कल आख्यो, मक्कल किसको बोलते हैं, सिरो बस्ती कोष्ठ शूले तो पाइए, जिस स्त्री के सिर प्रदेश में बस्ती में कोष्ठ में शूल हो तो मक्कल रोग है वो, तो उसमें करना क्या है, सुचूर्णितम, हाईलाइट करना, यवक्षारम घृतेन उष्णेन जलेन वा, यवक्षार जो चूर्ण है उसको घृत में या फिर गर्म पानी है जो उसके साथ पिलाने को बोला है, किसमें, मक्कल में, हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट उसके बाद 97 और 98 नंबर श्लोक। 97 98 में हिंदी में देखना, स्नेह की मात्रा जीर्ण होने पर स्नान करके औषधियों से साधित पेय देनी है। 3 दिन के उपरांत विदार्य आदि का क्वाथ देना है यवागु बना के, और दूध से साधित यवागु। 7 दिन के उपरांत स्त्री को कर्मशः ग्रहण करना उत्तम है। 12 दिन बीत जाने पर मांस नहीं देना चाहिए, ऐसा बोला गया, तो हाईलाइट करना है इसको श्लोक में। 98 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन है, द्वादशाहने अनतिक्रांते पिशितम नेव उपजेत, 12 दिन बीत जाने पर मांस नहीं सेवन कराना उस स्त्री को। फिर 100 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, एव च मासादर्ध्यर्धम मुक्त आहार आदि यंत्रणा, अध्यर्धम यानी 1.5 मास तक जो वो आहार विहार आदि का पालन करने को बोला है। तो आफ्टर डिलीवरी जो सुतिका है उसको 1.5 मंथ तक ये सारी चीजें जो बोली गई कि कैसा आहार करें, क्या चीज है जो उसका सेवन नहीं करना है, क्या है करना है,
वो सब 1.5 महीने तक उसको फॉलो करना होता है, ऐसा बोला गया है। हाईलाइट किया आपने इसको। तो ये फर्स्ट नंबर चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है।